नमस्कार प्रिय साथियों, बहुत-बहुत स्वागत, बहुत-बहुत अभिनंदन आपका अपने यूट्यूब चैनल अमृत ज्ञान में। प्रिय साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानकारी करेंगे कि शनि मतलब मनी है या नो मनी है। आप अपनी कुंडली को देख करके पता लगा सकते हैं कि आखिर आपके शनि देव आपको देने आए हैं या आपसे लेने आए हैं। प्रिय साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि देव की उच्च राशि, शनि देव की नीच राशि, शनि किसके मित्र हैं, शनि किसके शत्रु हैं, शनि सम किसके साथ में हैं, शुभ आखिर किन लग्नों में शनि शुभ होते हैं और किन लग्नों में अशुभ होते हैं। इसके अलावा भी हम कुछ एडवांस एस्ट्रोलॉजी आज इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। प्रिय साथियों, शनिदेव जिन्हें न्याय का देवता कहा गया है, कर्म फल दाता कहा गया है, आप जैसे कर्म करते हैं उसी अनुसार शनिदेव आपको फल प्रदान करते हैं। तो साथियों, हम जानेंगे कि कुंडली के विभिन्न भावों में जब भी शनिदेव विराजमान होते हैं तो आप झट से पता लगा सकते हैं कि आखिर हम मेरे शनिदेव जो हैं मुझे देने आए हैं या मुझसे कुछ छीनने आए हैं। साथियों, शनि देव जो है वो 6 लग्नों में कारक होते हैं। मैं उसके नाम बता देता हूँ आपको। शनि देव जो हैं वो वृषभ लग्न, तुला लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न, इन 6 लग्नों में योग कारक साबित होते हैं। और जब भी इनकी दशाएं और महादशाएं चलती हैं तो व्यक्ति के जीवन में अचानक से बदलाव आना शुरू होते हैं। व्यक्ति जो है अचानक से जिसका जीवन रुका सा पड़ा था वह गतिशील हो जाता है और जीवन में व्यक्ति तरक्की करना शुरू कर देता है शनि देव की ही महादशा में। जी हाँ साथियों, शनि देव की महादशा जब भी इन 6 लग्न वालों पर लगती है, परंतु इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद भी हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई लग्न बनती है जो शनि की कारक लग्न होती है, परंतु यदि शनि देव की प्लेसमेंट कुछ गलत हो जाती है, फिर शनि देव उतने अच्छे परिणाम देने में सक्षम नहीं होते। हालांकि मैंने ये बात पहले भी अपने वीडियोस में बता रखी है, आज भी बता देता हूँ कि कोई भी ग्रह 6, 8 और 12वें भाव में अच्छा नहीं कहा जाता। कोई भी ग्रह, शुक्र देव जो हैं जरूर 12वें भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, परंतु वो भी जो है वो भोग विलासता के क्षेत्र में देते हैं, परंतु वहां पर भी चारित्रिक जो पतन होता है व्यक्ति का हो जाता है। परंतु ऐसा है क्योंकि भौतिकवादी संसार है तो लोग बाग जो हैं शुक्र देव को द्वादश भाव में अच्छा कहते हैं, क्योंकि भौतिकता के आधार पर तो ये अच्छा है, परंतु वहां पर भी चारित्रिक जो होता है पतन होता है व्यक्ति का। बाद बाकी का 6वें, 8वें, 12वें भाव में या शनि है, शनि देव को अष्टम भाव में आयु प्रदाता कहा गया है कि जब भी शनि देव अष्टम भाव में विराजमान होते हैं व्यक्ति की आयु को लंबा कर देते हैं, धीमा कर देते हैं, क्योंकि 8वां भाव है वो आयु का भाव होता है। और शनि जो है शनै शनै चलते हैं, एक राशि में इनका लगभग 2.5 वर्ष का गोचर होता है। तो इसी कारण से जो है शनि देव धीमे चलते हैं और अपनी पूरी 12 राशियों में विचरण करने के लिए इनको 30 वर्ष का समय लगता है। तो जब भी ये मृत्यु के भाव, आयु के भाव पर आते हैं तो व्यक्ति की जो मृत्यु है वो भी डिले हो जाती है, धीमी हो जाती है और ऐसा व्यक्ति लंबा जीता है। तो साथियों, हम बात करेंगे अब शनिदेव जब भी विभिन्न भावों में विराजमान हों तो क्या परिणाम दिखाते हैं। तो साथियों, अब पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि शनि है किस लग्न में। अगर ये 6 लग्न जो मैंने बताई हैं, वृषभ लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न, मिथुन लग्न और कन्या लग्न, यदि 6 लग्न हैं तो शनि पहले तो 50% रिजल्ट अच्छा ही देंगे। ये चीज पहले से श्योर हो जाती है। अब आगे के 50% कैसे देखे जाएंगे, तो आगे के 50% ये किस भाव में व्यवस्थित हैं। यदि ये 6, 8, 12 में है तो बहुत अच्छा परिणाम नहीं देंगे, जिंदगी में रुकावटें भी आएंगी, परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। परंतु यदि योग कारक लग्न में भी हैं और अच्छे भाव में भी यदि ये विराजमान हैं, जैसे कि कन्या लग्न हो जाती है और कन्या लग्न जैसे 6 नंबर, जैसे मैं बता देता हूँ यहाँ पर 6 नंबर आपके लिखा हो और शनि देव जो है यहाँ पर विराजमान हो जाए, मतलब
सातवीं राशि तुला राशि में धन भाव में विराजमान हो जाए, तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में पैसा, ऐसा व्यक्ति कमाता नहीं है, पैसा बरसता है। बारिश होती है पैसे की, जैसे आपने पानी की बूंदों की बारिश देखी होगी, पैसे की बारिश होती है ऐसे व्यक्ति पर। कन्या लग्न हो और शनि जो है वो धन भाव में विराजमान हो जाएं। अब यहाँ पर ऑलरेडी उनकी प्लेसमेंट भी अच्छी हो गई, राशि के हिसाब से योग कारक लग्न है। अब एक चीज का और यदि गणना कर लें तो हम 100% जो है अपने प्रिडिक्शन पर पहुंच जाएंगे। जैसे कि अपनी उच्च राशि में पहुंच गए, अपनी योग कारक लग्न में भी हैं। अब नक्षत्र और देख लिए जाएं कि ये हैं किस नक्षत्र में। यदि शत्रु नक्षत्र में विराजमान हैं तो 10-20% आप मानिए कि नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन फिर भी 80% जो है रिजल्ट अच्छा ही करते नजर आएंगे। ये हो सकता है शत्रु नक्षत्र में हो तो आप मान लीजिए आपने 10 करोड़ कमा लिए, आपको कहीं ना कहीं 1 करोड़ रुपए का नुकसान करा दें या नुकसान हो जाए, तो एक तरीके से वहां ये चीजें होना तो संभव है अगर शत्रु नक्षत्र में है। परंतु यदि नक्षत्र भी इनका मित्र है, नक्षत्र लॉर्ड जो है इनका मित्र है, जिस राशि में बैठे हैं वो राशि भी इनकी मित्र है और योग कारक लग्न में है, तो आप ये 100% मानिए कि जब भी इनकी दशा महादशा लगेगी आपको महाधनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये पक्की बात आप मान करके चलिए। अब मैं आपको शनिदेव जब भी विभिन्न भावों में विराजमान होंगे तो एक एक करके पहले फलादेश कर देते हैं। तो शनिदेव जब भी लग्न में विराजमान होते हैं, अब एक एक करके चलते हैं। जब भी शनिदेव लग्न में विराजमान होते हैं तो अभी मैं जो प्रिडिक्शन बताऊंगा ये जनरल है, क्योंकि मैं यहाँ पर लग्न को कंसीडर नहीं कर रहा, क्योंकि अगर लग्न को कंसीडर करने बैठ जाऊंगा तो फिर क्या होगा कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ना आप देख पाएंगे, ना इतना लंबा मैं वीडियो बना पाऊंगा। तो मैं लग्न को, राशियों को इग्नोर करे देता हूँ, ठीक है। मैं बस बीच बीच में हिंट देता चलूंगा कि अगर यहाँ पर ये राशि हो जाए तो यहाँ पर फल बदलेंगे, बाकी का मैं जनरल प्रेडिक्शन कर देता हूँ, ठीक है। तो शनिदेव जब भी लग्न में विराजमान होंगे तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप पहले ये देख लीजिए कि आखिर ये लग्न कौन सी है। यदि यहाँ 10 नंबर लिखा है, 11 नंबर लिखा है, 2 नंबर लिखा है, 7 नंबर लिखा है, 3 नंबर लिखा है या 6 नंबर लिखा है, अगर यहाँ पर 2, 3, 6, 7, 10 और 11 अगर ये 6 नंबर लिखे हुए हैं तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन, एक अपवाद जरूर होगा कि इन लग्नों में शनि यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट करते हैं। मकर लग्न, कुंभ लग्न, वृष लग्न, तुला लग्न, मिथुन लग्न और कन्या लग्न, तो जब भी ये लग्नें होती हैं तो यहाँ पर शनि बहुत पॉजिटिव रिजल्ट करते हैं और व्यक्ति बहुत ही धनवान होता है, व्यक्ति का वर्चस्व होता है समाज में। जी हाँ साथियों, व्यक्ति बहुत धनवान होता है और बहुत ही वर्चस्व होता है ऐसे व्यक्ति का समाज में। परंतु यदि और बाकी लग्न हैं तो फिर यहाँ पर शनिदेव इतना साथ नहीं देते। जैसे कि और लग्न कौन सी, मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, और इन 4 लग्नों में तो शनि मतलब शत्रु ही होते हैं और गुरु की लग्न धनु और मीन में सम रहते हैं, तो ठीक ठाक रिजल्ट कर देते हैं। ठीक ठाक, बहुत अच्छा नहीं, ठीक ठाक रिजल्ट करते हैं। परंतु शत्रु लग्न होते हैं तो फिर यहाँ पर दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि पढ़ाई बीच में छूट सकती है ऐसे व्यक्ति की। अगर शत्रु लग्न होगी तो पढ़ाई बीच में छूट सकती है, और यदि ये कई बार प्रयास करें अपनी पढ़ाई पूरी करने का तो आगे चल करके पूरी हो सकती है। परंतु यदि शनि लग्न में विराजमान है और लग्न ही शत्रु लग्न में विराजमान है और लग्न में ही विराजमान है, तो आप समझ कर चलिए कि कहीं ना कहीं व्यक्ति की पढ़ाई में बाधा आना सुनिश्चित हो जाती है। और यदि व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, अथक प्रयास करता है, तो आगे चल करके वो अपनी पढ़ाई को पूरा कर ले जाता है। आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति का अब पैसा भी बहुत फंसता है, समय समय पर इनका पैसा फंस जाएगा और सबसे ज्यादा अपने मित्रों और रिश्तेदारों के यहाँ इनका पैसा फंसता है। और पैसा इस कदर इनका फंस जाता है कि कभी कभार तो इनको भूल जाना पड़ता है कि इन्होंने अपने रिश्तेदारों को या मित्रों को पैसा दिया था। इनको भूल कर भी कभी पार्टनरशिप या साझेदारी नहीं करनी चाहिए। शत्रु लग्न की बात कर रहा हूँ, मित्र में तो बहुत बढ़िया है सब चीजें, वो सब बहुत बढ़िया रहता है। शत्रु लग्न बता रहा हूँ कि इनको भूल कर भी पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए,
साझेदारी में व्यापार इनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वरना इनको जो है घाटा होना बिल्कुल ही निश्चित है। आप निश्चित निश्चित घाटा ये उठाएँगे। तो यहाँ पर इस तरीके का स्वभाव, इस तरीके की परेशानियाँ शनिदेव खड़े करते हैं। अच्छा, बात करते हैं स्वभाव की, रंग रूप की, तो श्यामल वर्ण ऐसा व्यक्ति हो सकता है देखने में। और हालाँकि चाहे शत्रु लग्न में भी क्यों ना हो, परंतु शनि जब लग्न में विराजमान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो है वो न्यायप्रिय होता है, न्याय संगत बातें करता है, दूसरों को न्याय दिलाने का कार्य भी करता है। और ऐसे व्यक्ति को आप देखेंगे स्वभाव से कि अगर ये व्यक्ति 18 या 20 वर्ष की आयु का भी होगा तो ये आपको दिखाई देगा इस तरीके का कि जैसे इसकी मतलब इतनी मैच्योरिटी की बातें करेगा कि जैसे इसकी जो मैच्योरिटी लेवल है 40 साल के या 45 साल के व्यक्ति का मैच्योरिटी लेवल जो होता है, ये इसके अंदर 18 वर्ष की या 20 वर्ष की आयु में ऐसा मैच्योरिटी लेवल आपको देखने को मिल सकता है। और इनको भी जो है वो अपने दादा से बहुत लगाव होता है, बड़े बुजुर्गों के साथ मतलब ये अपने उम्र से बड़े लोगों से ही दोस्ती करना भी पसंद करते हैं ऐसे व्यक्ति। और आप देखेंगे कि शनिदेव यहाँ पर विराजमान होकर के कुछ स्वभाव में एक इंट्रोवर्ट हो जाता है व्यक्ति। जब भी शनि लग्न में विराजमान हो, शत्रु लग्न अगर पड़ जाए, शत्रु लग्न मैं बता चुका हूँ, वरना आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि जैसे शत्रु मैंने यहाँ लिखा है तो इनके शत्रु बनते हैं सूर्य, चंद्र और मंगल। तो इन्हीं की जो लग्न होती हैं जैसे सिंह, कर्क और मेष और वृश्चिक, इन 4 लग्न वालों के लिए ये शत्रु की तरह ही कार्य करते हैं। लग्न में विराजमान होते हैं तो इस तरीके का स्वभाव देते हैं। इंट्रोवर्ट हो जाता है व्यक्ति, ज़्यादा किसी से घुलता-मिलता नहीं है या ज़्यादा किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करता। अपना कुछ उसके मन में कुछ इसको जीवन में इस तरीके के दुःख प्राप्त होते हैं कि वो मन ही मन दुखी होता रहता है, क्योंकि शनि लग्न में विराजमान है और शनि जिस भाव में विराजमान होते हैं, उस भाव से कुछ न कुछ आपको रोना पड़ता है जीवन में। मतलब शनि उस भाव से संबंधित फलों में को देने में रुलाते हैं। ये स्पष्ट तौर पर मैं कहता हूँ कि जिस भाव में शनि विराजमान हो और यदि शत्रु शत्रु लग्न में है, शत्रु राशि में है, तो उस भाव से मिलने वाले फलों में आपको रोना पड़ता है। ये शनिदेव का स्वभाव है, मूल स्वभाव है उनका। शनि को दुखों का कारक भी कहा गया है, परंतु शनि से बड़ा गिवर भी कोई नहीं है। जब शनि देने पर आते हैं तो आपको पहले सक्षम बनाते हैं किसी जैसे आप अपने जीवन में 100 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं, तो पहले शनि आपको रगड़ कर उस लेवल का बनाते हैं, तपाकर खरा सोना बनाते हैं, तभी शनि आपको कुछ जीवन में देते हैं। आप ये सोचें कि आपको बिना कमाए आकस्मिक धन जीवन में प्राप्त हो जाए, ऐसा शनि होने नहीं देते। आपको शनि जो हैं वो मेहनत करवाते हैं, मेहनत के बाद आपको योग्य बनाते हैं और जब आप उस योग्य बन जाते हैं, उसके बाद शनि से बड़ा गिवर कोई नहीं है। ठीक है साथियों, अब बात कर लेते हैं शनिदेव जब भी द्वितीय भाव में विराजमान हो, जो कि धन, कुटुंब और वाणी का भाव है, तो अब आपको फिर देखने की जरूरत है शनि आखिर किस राशि में विराजमान है। यदि ये अपनी राशि में विराजमान है या उच्च राशि में विराजमान है, तो आप मान करके चलिए कि आपको धन संबंधी जीवन में परेशानियां होने नहीं देंगे। शनिदेव आपको आपको जब जरूरत पड़ेगी आपके पास इतना धन होगा कि आपका कोई भी कार्य धन की कमी की वजह से रुकेगा नहीं। पहली चीज आप ये बात मान करके चलिए। अब राशि कौन सी है मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपको एकदम से अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको मुँह ज़बानी याद भी हो जाए, नहीं तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो जब भी शनिदेव की जो है मित्र राशियाँ होंगी या मित्र लग्न होगी तो शनि अच्छा परिणाम करते हैं। अब जैसे यहाँ अपनी राशि में विराजमान हो जाएँ तो धन संबंधी परेशानी नहीं आनी, परंतु आप देखेंगे क्योंकि अब शनि क्योंकि धन कुटुंब ये कुटुंब का भी भाव है, तो शनि यहाँ पर समय-समय पर आपको अपना और पराया समझाने की वजह से आपके जीवन में ऐसी सिचुएशन ला सकते हैं ताकि आपको पता चल सके कि संसार में क्या अपना है और क्या पराया है। तो कुटुंब भाव में आकर के आपके कुटुंब में ये किसी न किसी प्रकार की परेशानी आपके संबंधों में ये लेकर के आते हैं और आपको पता चलता है जीवन में कि आखिर अपना कौन है और पराया कौन है। तो संबंधों में कड़वाहट यहाँ आती है। ये अपनी ही राशि में क्यों ना विराजमान हो, फिर भी ऐसा देखा जाता है, मैं प्रैक्टिकली देखता हूँ कि जब भी शनि द्वितीय भाव में विराजमान होते हैं, तो इस तरीके की समस्याएँ देखी जाती हैं। वाणी कुछ हार्श हो जाती है, आप कुछ कड़वा बोलने लग जाते हैं क्योंकि
आपको झूठ बर्दाश्त नहीं है, आप झूठ नहीं बोल सकते। इसलिए और सामने वाले जब आप छली-कपटी व्यक्ति को देखते हैं, तो आप अपनी सच्चाई को सामने रखते हैं और सच्चाई को सामने रखने में हो सकता है कभी आपको अपनी वाणी को बुलंद करना पड़े। इसीलिए लोग जो हैं, आपको कटु वाणी का समझते हैं, परंतु हृदय के ये व्यक्ति साफ होते हैं। तो द्वितीय भाव मैंने बता दिया, यदि अपनी राशि में विराजमान है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, धन संबंधी परेशानी आने नहीं देंगे। परंतु शत्रु राशि, हाँ, अब शत्रु राशि में अगर विराजमान हो जाए तो अब उसके परिणाम सुन लीजिए। तो कुटुंब में बैर पैदा होगा और कुटुंब वाले ही आपकी टांग खींचने का कार्य अवश्य करेंगे। आप जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, आपके ही कुटुंब वाले आपकी टांग खींचेंगे। आपके चाचा, आपके ताऊ, इनसे अच्छे संबंध आपके शनिदेव यहाँ बैठकर रहने नहीं देते। पक्की बात है, आप अपनी कुंडली में आजमा करके देखिए। शनि द्वितीय भाव में विराजमान हो, शत्रु राशि में हो, तो आप देखेंगे कि आपके कुटुंब में आपके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे और आपकी भलाई भी इसी में है कि आपको अपने घर को त्याग करके आपको कहीं अपनी आजीविका चलाने के लिए आपको अपना त्यागना चाहिए और तभी आपके जीवन में कुटुंब वालों से रिश्ते आपके ठीक बने रहेंगे। यदि आप अपने जन्म स्थान पर ही बने रहेंगे तो आप अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ जब भी शनि शत्रु राशि में हो, ऐसा व्यक्ति अपने घर से दूर जा करके ही ऐसे व्यक्ति को तरक्की भी मिलती है और व्यक्ति पनप पाता है। शत्रु राशि में मित्र राशि है, फिर इतनी दिक्कतें नहीं आती। चाचा ताऊ भाई बंधुओं से खूब सपोर्ट मिलता है व्यक्ति को और व्यक्ति जीवन में उन्हीं की बदौलत आगे बढ़ता है। ऐसा व्यक्ति अगर अपने पारिवारिक बिजनेस में उतरता है तो उसमें भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करता है। अब बात कर लेते हैं, शनिदेव जब भी पराक्रम के भाव तृतीय भाव में विराजमान हो तो क्या परिणाम दिखाएंगे। तो साथियों, आप देखेंगे कि तृतीय भाव में जब शनिदेव विराजमान होते हैं तो आप देखेंगे कि इनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जबरदस्त होती है। इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में शनिदेव यहाँ पर वृद्धि करते हैं। आमतौर पर ये व्यक्ति जो है वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते। आप अगर देखेंगे कि ये यदि शिक्षा के क्षेत्र में है या अपना छात्र जीवन में है तो इनकी जो शिक्षा होती है वो बहुत अच्छी होती है। जीवन एक अनुशासित ढंग से ये व्यक्ति जीना पसंद करते हैं और चाहे इन पर कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, ये संकट का सामना पूरे धैर्य के साथ करते हैं। बहुत ही अच्छे वक्ता होते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और यहाँ पर बैठकर भी शनिदेव इनके पराक्रम में वृद्धि करते हैं और इनको जो है वो सेलिब्रिटी बनने का योग यहाँ पर शनिदेव निर्माण अवश्य करते हैं। गजब के जो है वो रणनीतिकार होते हैं और ये जिसको भी सलाह देते हैं भविष्य में अगर इन्होंने किसी को सलाह दी है और व्यक्ति इनकी सलाह को मानता है तो ऐसे व्यक्ति को भविष्य में बहुत लाभ मिलते हैं। आप देखेंगे कि जब भी शनि यहाँ पर विराजमान होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में एक कन्या संतान की उत्पत्ति अवश्य होती है। शनि जब भी तृतीय भाव में विराजमान होंगे तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कन्या संतान ऐसे व्यक्ति को अवश्य प्राप्त होती है। और आप देखेंगे कि अगर ये शत्रु राशि में विराजमान हो गए, अब या तो सम हो यहाँ पर जो मैंने अभी फल कथन कहे हैं, या तो यहाँ पर ये सम भाव में हो, सम राशियों में हो या मित्र राशियों में, तो इतने अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। परंतु अब यहाँ शत्रु राशि में विराजमान हो गए तो वही चीज छोटे भाई बहनों से आपके बैर करा देंगे, यात्राओं से कष्ट दिला देंगे आपको। मार्केटिंग की फील्ड से यदि आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ आपको कभी भी सफल होने नहीं देते। और यदि आप बात करें तो शनि यहाँ पर विराजमान होकर के आपके संघर्षों को बहुत बढ़ाते हैं, क्योंकि ये भाव भी एक तरीके से संघर्ष का ही है, क्योंकि अष्टम से अष्टम होता है ये। तो यहाँ पर फिर शनि आपके संघर्षों को बढ़ाते हैं और आपके जीवन में बहुत ज़्यादा एबंडेंस या तरक्की नहीं आ पाती। ऐसे व्यक्ति जो हैं वो कुछ इंट्रोवर्ट भी होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जब भी शनिदेव चतुर्थ भाव में विराजमान हों, जो कि भूमि भवन वाहन और माता का भाव है, आपके पारिवारिक माहौल का भाव है, सुखों का भाव है, जब भी शनिदेव यहाँ विराजमान होंगे तो कैसे परिणाम दिखाते हैं। तो आप देखेंगे कि जब भी शनि चतुर्थ भाव में विराजमान होते हैं सुखों के भाव में, तो आप देखेंगे कि इनकी माता को
किसी न किसी प्रकार का कष्ट ज़रूर जीवन में देते हैं ये, और ज़्यादातर मामलों में उनको हड्डी से संबंधित किसी न किसी प्रकार की कोई समस्या जीवन में रहती है। अब यदि इनकी अपनी योग कारक लग्न में विराजमान है, तो फिर भी यहाँ पर माता के भाव में आकर के शनिदेव कुछ न कुछ पीड़ा देते हैं माता को, परंतु भूमि, भवन और वाहन के लिए ये पोज़ीशन बहुत अच्छी है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के बहुत ही अर्ली एजेस में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। मतलब भूमि, भवन, वाहन ऐसे सुख व्यक्ति को अवश्य प्राप्त होते हैं। अगर योग कारक लग्न इनकी शनिदेव की होती है, तो ऐसे व्यक्ति को भूमि, भवन, वाहन से संबंधित जो हैं वो सारे सुख प्रदान करते हैं, बहुत अर्ली एज में प्रदान कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति को स्वयं भी रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई न कोई समस्या जीवन में रह सकती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता इनकी भी बहुत अच्छी होती है, शत्रुओं का दमन करने वाले होते हैं, और इनकी भी जो पेशा है, व्यवसाय है, वो टेक्निकल फील्ड में होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं, या ये कंस्ट्रक्शन के कार्यों से जुड़ सकते हैं, या फिर ये बिल्डिंग मटेरियल के कार्य से जुड़ सकते हैं। यदि इन कार्यों से ये जुड़ते हैं तो इनको बहुत लाभ होता है जीवन में, और ये सब कुछ प्राप्त करने वाले हो जाते हैं। तो शनिदेव के अच्छे परिणाम चतुर्थ भाव में भी देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं, जब भी शनिदेव पंचम भाव में विराजमान हो तो कैसे परिणाम दिखाएंगे। तो यदि ये अपनी राशि में विराजमान है, उच्च राशि में विराजमान है, फिर आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में आकस्मिक धन, अचानक से मिलने वाले धन जो हैं, यहाँ पर योग शनिदेव करते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि पंचम में बैठ करके ये लाभ स्थान को देखते हैं, आपकी इच्छा पूर्ति के भाव को देखते हैं, तो थोड़ा-सा आप देखेंगे कि इच्छा पूर्ति में कमी रह सकती है। आप जो इच्छाएँ करते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि है भई, जहाँ पड़ेगी वहाँ से संबंधित कुछ न कुछ परेशानियाँ तो आपको देखने को मिलेंगी। परंतु आप देखेंगे कि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से आय भी देखी जाती है, तो ऐसे व्यक्ति की आय जो है वो कभी नहीं रुकती। ऐसे व्यक्ति को आय कहीं न कहीं, किसी न किसी माध्यम से प्राप्त होती रहती है। आकस्मिक धन ऐसे व्यक्ति को मिलता रहता है। संतान के प्रति कुछ कष्ट यहाँ पर शनिदेव देते हैं, संतान होने में डिले, क्योंकि ये संतान का भी भाव है, तो संतान होने में डिले। यहाँ से तीसरी दृष्टि से विवाह स्थान को देखते हैं, इसलिए वैवाहिक जीवन में भी कुछ न कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। परंतु यदि इनकी योग कारक लग्न है, तो समस्याएँ कम रहेंगी, और अगर शत्रु लग्न है, शत्रु राशि है, तो समस्याएँ कुछ बढ़कर हो सकती हैं। तो विवाह से संबंधित, विवाह ऐसे व्यक्तियों का डिले हो सकता है। डिले का मतलब, डिले यदि ये स्त्री भी हैं, तो इनका जो विवाह है, हो सकता है कि 28 से 30 या उससे भी कुछ अधिक समय इनको विवाह करने में लग जाए। यदि ये पुरुष हैं, तो समय ये और भी बढ़ सकता है। यहाँ पर शनि इतना डिले कर देते हैं, और विवाह हो भी जाता है तो वैवाहिक जीवन में कष्ट कुछ रहते हैं, और यहाँ संतान होने में डिले भी यहाँ पर दिखाते हैं शनिदेव, जब भी पंचम भाव में विराजमान होते हैं। ऐसे व्यक्ति की शिक्षा में भी डिले होता है। शिक्षा या तो व्यक्ति पूरी कर नहीं पाता, और या फिर करता है तो वो शिक्षा उसके किसी कार्य की नहीं रहती। जो है पंचम भाव में इस तरीके की समस्याएँ आती हैं। शिक्षा से संबंधित भी आती है, संतान से संबंधित भी आती है, वैवाहिक जीवन से भी संबंधित आती है। परंतु क्योंकि आय भाव को देख रहे हैं, तो आय से संबंधित इनके द्वार शनिदेव यहाँ पर अवश्य खोलते हैं। अब बात कर लेते हैं, शनिदेव जब भी रोग, रिपु और ऋण के भाव में, छठवें भाव में विराजमान हो तो क्या परिणाम दिखाएँगे। तो जब भी शनिदेव छठवें भाव में विराजमान होते हैं, तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने शत्रुओं को कभी भी छोड़ता नहीं है। ये शत्रुओं का दमन करने वाले होते हैं, नाश करने वाले होते हैं, चाहे कूटनीति से, चाहे राजनीति से, ये अपने शत्रुओं को समाप्त करते हैं। शत्रुओं को छोड़ने वाले नहीं होते। आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति या तो स्वयं कलाकार होता है, कला का प्रेमी होता है, या फिर आप देखेंगे कि किसी न किसी साहित्य का, लिखने पढ़ने का शौकीन ऐसा व्यक्ति होता है। इनको लिखने पढ़ने का, साहित्य कवि हृदय होते हैं ऐसे लोग। आप देखेंगे कि ये या तो कई बार खुद कविताएँ लिखते हैं, या और ये लिखने का मतलब ये नहीं कि ये उसका मंच पर आकर के आपको सुनाएँ या कवि बन जाएँ, ऐसा नहीं है। पर इनको लिखने पढ़ने का शौक होता है, कवि हृदय होते हैं, कवि कविताएँ बोलना, कव्वाली करना इनको अच्छा लगता है। इस तरीके का स्वभाव यहाँ पर शनिदेव इनको देते हैं। बाकी का यहाँ पर व्यक्ति जो है, अब यहाँ पर इनको त्वचा से संबंधित
और श्वसन तंत्र, नर्वस सिस्टम से संबंधित इनको किसी न किसी प्रकार की जो बीमारी है वो आप इनको देख सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को आप देखेंगे बहुत जल्दी खाँसी, जुकाम, कफ इस तरीके की समस्या जल्दी उत्पन्न होती है। तो इस तरीके की समस्या यहाँ पर शनिदेव बैठ कर के देते हैं। बाकी का यहाँ पर प्लेसमेंट शनिदेव की बहुत अच्छी रहती है। जो है शनिदेव 6वें भाव में आकर के सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आपके शत्रु आपके जीवन में कभी भी टिक नहीं पाएँगे, और जब शत्रु ही नहीं टिकेंगे, आपकी टाँग खींचने वाले लोग आपके जीवन में कम रहेंगे, तो आप जीवन में तरक्की जल्दी कर पाते हैं। अब बात कर लेते हैं शनिदेव जब भी सप्तम भाव जो कि रिलेशनशिप का भाव है, जब भी यहाँ विराजमान होते हैं तो कैसे परिणाम दिखाएँगे? तो साथियों यहाँ पर विराजमान होकर के बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं होती वैसे तो, परंतु यदि अपनी राशि में है तो फिर भी यहाँ पर क्योंकि कोई भी ग्रह अपने भाव का, अपनी राशि का बुरा नहीं करता। तो शनिदेव जब भी अपने अपने ही भाव, अपनी राशि में विराजमान यहाँ पर होते हैं, तो आप देखेंगे कि वैवाहिक जीवन चल जाता है व्यक्ति का, परंतु व्यक्ति को जीवन में ऐसा साथी प्राप्त होता है जो कि उससे विचारों में या तो बहुत ज़्यादा ओल्ड विचार होंगे ऐसे व्यक्ति के। व्यक्ति होगा 25 वर्ष का, लेकिन उसके विचार होंगे 50 वर्ष जैसे। कुछ इस तरीके का स्वभाव इनके जीवन साथी का होता है। रिलेशनशिप में मतलब ये कायदे कानून से चलने वाला रिश्ता होता है कि आप देखेंगे कि पति पत्नी का संबंध है, परंतु वो उसमें कायदे कानून बीच में ज़्यादा आने लगते हैं। एक प्रेम का जो रस होता है, ऐसे व्यक्तियों को कम प्राप्त होता है जिनके शनि सप्तम भाव में विराजमान होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को वैवाहिक सुखों में कमी देखी जाती है। हालाँकि शनि यहाँ पर विवाह तोड़ाने का कार्य तो नहीं करते, परंतु यदि शत्रु भाव में विराजमान हो जाएँ, शत्रु राशि में विराजमान हो जाएँ, तो वैवाहिक जीवन में उठा-पटक काफ़ी रहती है। व्यक्ति के अपने जीवन साथी के साथ विचार बिल्कुल नहीं मिलते, और ऐसा व्यक्ति जो है यदि पार्टनरशिप में भी कार्य करता है, बिज़नेस करता है, तो उसको घाटा होना सुनिश्चित होता है। ऐसा व्यक्ति व्यापार में भी घाटा उठाता है, पार्टनरशिप में भी घाटा उठाता है। घूमने-फिरने के शौकीन होते हैं ऐसे व्यक्ति। और अगर बात की जाए तो इनका जो खुद का स्वभाव होता है, वो इनका स्वभाव भी बहुत क्रोधी किस्म का होता है। ये बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर होता है कि ये खुद मतलब इनके अंदर एक चिड़चिड़ापन होता है ऐसे व्यक्तियों के अंदर जिनके सप्तम भाव में शनिदेव विराजमान हो। चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, और उस स्वभाव के कारण इनका अपने क्रोध पर कोई काबू नहीं होता। और यदि ये अपने जीवन की समस्याओं को खत्म करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं, तो इनको अपने क्रोध पर काबू रखने की सलाह दी जाती है। इनके जीवन की 80% जो समस्याएँ हैं, वो स्वतः ही सॉल्व हो जाएँगी यदि ये अपने क्रोध पर काबू पा लें। ऐसे व्यक्तियों को नौकरी के क्षेत्र में जो है वो बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है, ये अच्छे लेवल पर पहुँचते हैं, परंतु जो है ये व्यापार के क्षेत्र में बहुत अच्छे नहीं हो पाते। यदि इनको कोई कॉम्पिटिशन के लिए ललकारे, जब भी शनि सप्तम भाव में विराजमान हो, ऐसे व्यक्ति को कोई कॉम्पिटिशन के लिए ललकारे तो ये अपने हथियार खुद ही डाल देते हैं। कहने का मतलब है कि ये कॉम्पिटिशन नहीं लड़ पाते हैं। अगर यदि इनको कोई चैलेंज भी दे, ये तब भी नहीं कर पाएँगे, और इसी कारण से ये जीवन में बहुत ऊँचे लेवल पर या बहुत ऊँचे शिखर पर नहीं पहुँच पाते। गलत डिसीज़न लेते हैं, और उस गलत डिसीज़न के चक्कर में इनको आगे चल कर के उसका खामियाज़ा भुगतना पड़ सकता है। अपनी मनमानी करते हैं, और मनमानी के कारण जिसे एक कहावत कही गई है, विनाश काल विपरीत बुद्धि। उसी का मतलब यहाँ पर बिल्कुल एप्लाई होती है। जिनके शनि सप्तम भाव में विराजमान हो, ऐसा व्यक्ति डिसीजन ज़बरदस्ती लेता है और डिसीजन में फेल भी होता है, और फिर उसकी वजह से उसको हानि भी उठानी पड़ सकती है। अब यदि अपनी राशि में हो, योग कारक लग्न हो, तो ये चीज़ें कम देखने को मिलेंगी, परंतु फिर भी सप्तम भाव में है शनिदेव, तो कुछ समस्याएं आपको विवाह से संबंधित, पार्टनरशिप से संबंधित देखने को अवश्य प्राप्त होती हैं। अब शनि अष्टम भाव में बात करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनका शनि अष्टम भाव में विराजमान हो, तो आप कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति की जो आयु है, वो लंबी हो जाती है, व्यक्ति लंबा जीता है। परंतु ये बाधाओं का भी भाव है, तो यहाँ शनिदेव जो हैं वो बाधाएँ भी जीवन में काफ़ी डालते हैं। अष्टम में आप जब भी शनिदेव को देखें, आप देखेंगे कि व्यक्ति जीवन में जल्दी स्टेबल नहीं हो पाता। ऐसे व्यक्ति की नौकरी बार-बार छूटती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में 200% जब मेहनत करता है, तब उसको 100% जो है वो सफलता हाथ लगती है। कहने का मतलब है आपकी मेहनत डबल होगी, तब आपको आपका मनवांछित फल प्राप्त होता है। मतलब मेहनत आपको डबल कराते हैं शनि, यहाँ पर रगड़ते हैं, रगड़-रगड़ के तपा के सोना बनाते हैं।
ऐसे व्यक्तियों का आप देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजी में भी जो है वो कहीं न कहीं गूढ़ विद्याओं में, तंत्र मंत्र में भी ऐसे व्यक्तियों का दिलचस्पी हो सकती है। हो सकती क्या है, यहाँ पर होती ही है। 99% केसों में यदि शनि अष्टम भाव में विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति की एस्ट्रोलॉजी, गूढ़ विद्याएं, ऐसी चीजों में दिलचस्पी होती है। अब शनि जिनके अष्टम में है उन लोगों के लिए मैं एक सुझाव जरूर देना चाहूंगा कि अष्टम भाव में जब भी शनि विराजमान हो, आप किसी ऐसे कार्य से जुड़ें जैसे कि केमिकल से संबंधित, पेट्रोलियम से संबंधित आप यदि कार्य करते हैं तो आपको, या इंश्योरेंस से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो यहाँ पर शनि बहुत अच्छे कार्य करते हैं और आपको बहुत ऊंचे लेवल पर ले जाने का काम यहाँ पर शनिदेव कर देंगे। परंतु और ज्यादा चीजों में ये सपोर्टिव नहीं देते हैं, तो आपको जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे। तो अष्टम भाव में जब भी शनि विराजमान होते हैं तो आयु लंबी देते हैं, परंतु जीवन बाधाओं से भरा होता है। कोई काम बिना डिले के नहीं होता। आप कोई काम करने जाएंगे 3 दिन के 30 दिन लगते हैं आपको। आपने देखा होगा यदि आपके शनि अष्टम भाव में विराजमान है, आपकी पढ़ाई भी छूटी होगी, आपको संतान होने में भी समस्या आ रही होगी। आपको जो है अपने कर्म के क्षेत्र में जहां आप कार्य करते हैं वहां पर अपने बॉस से संबंधित, आपको अधीनस्थ कर्मचारियों से संबंधित आपको किसी न किसी प्रकार की समस्या जरूर आती होगी। ये पक्की बात है। अष्टम भाव में यदि शनि विराजमान है और शत्रु राशि में हो जाए फिर कहने ही क्या। शत्रु भाव में यदि शनि विराजमान हो जाए फिर कहने ही क्या। तो यहाँ पर शनि इस तरीके का रिजल्ट प्रदान करते हैं। अब अगर नवम भाव में शनि देव विराजमान हो तो किस तरीके के परिणाम दिखाएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शनि आपको प्रैक्टिकल जिंदगी ज्यादा सिखाते हैं, बजाय आपको धर्म कर्म में रुचि इतनी ज्यादा रहने नहीं देते, परंतु आपको प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपोजर यहाँ पर शनि जरूर कराते हैं। आपको दुनियादारी जरूर सिखाते हैं शनि जब भी आपके नवम भाव में विराजमान हो। आपको लंबी यात्राएं जब भी आप जीवन में करेंगे, अपनी लंबी यात्राएं, वहां से आपको अच्छे फल प्रदान होंगे। आपके लिए आर्थिक लाभ लेकर के आपकी लंबी यात्राएं आ सकती हैं। पर शर्त वही है कि शनि आपके या तो योग कारक हो या एटलीस्ट कम से कम सम हो। शत्रु राशि, शत्रु लग्न में ना हो, वरना शत्रु लग्न में हो गए तो आपको भाग्य से ही परेशान कर देंगे। कोई काम आपका जो है वो समय पर बनने नहीं देंगे। आप परेशान हो जाएंगे, थकार जाएंगे, खिसियाने लगेंगे। आप कहेंगे कि आखिर यही जीवन दिखाना था तो मुझे पैदा ही क्यों किया। मतलब आपके मन में ये विचार ईश्वर के प्रति आएगा और फिर आप इस तरीके की बातें भी करते नजर आएंगे कि जब ईश्वर ने मेरे लिए कुछ नहीं किया तो आखिर ईश्वर के लिए मैं भी कुछ क्यों करूं। ये देखना आप, जब भी नवम भाव में शनि विराजमान हो और लग्न शत्रु हो जाए और शत्रु राशि में विराजमान हो जाए और फिर यदि ऐसे विचार आपके मन में आ रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। तो शत्रु राशि में बैठ करके पिता से आपके संबंधों को खराब करने का कार्य यहाँ पर शनिदेव करा देते हैं। ठीक है। तो अब यदि इनकी योग कारक लग्न हो जाए और अपनी स्वयं की राशि में विराजमान हो जाए या अपनी मित्र राशि में विराजमान हो जाए, जैसे वृषभ लग्न हो जाए, 2 नंबर की लग्न वृषभ हो गई। अब यहाँ पर शनि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होते हैं। ठीक है। और केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर के त्रिकोण में विराजमान हो जाएं। अब आप देखें यदि ऐसे व्यक्ति को शनि की महादशा लग गई तो आप मान करके चलिए कि ऐसा व्यक्ति महाधनाढ्य बनता है जीवन में। महाधनाढ्य जिसे कहते हैं, महाधनाढ्य का मतलब ये कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि 10-5 करोड़ रुपए कमा करके बैठ जाएगा। ऐसा व्यक्ति अगर शनि को बल प्राप्त है, शनि ठीक ठाक नक्षत्र में विराजमान है, शनि को बल भी प्राप्त है, डिग्री वाइज शनि 12 से 18 के बीच में विराजमान है, लग्न इनकी सपोर्टिव है और शनि नवम भाव में विराजमान है, आप पक्की बात मान करके चलिए यदि शनि की महादशा लग गई ऐसे व्यक्ति के ऊपर, व्यक्ति शिखर पर अवश्य पहुंचेगा और उसको रोकने वाला कोई पैदा नहीं है। ये पक्की बात मैं आपको बता देता हूँ। अब बात कर लेते हैं कि शनिदेव जब भी दशम भाव में विराजमान हो तो क्या परिणाम दिखाएंगे। तो शनिदेव कर्म के देवता हैं। जब भी दशम भाव में विराजमान होते हैं ऐसे व्यक्ति को तपा तपा कर सोना बनाते हैं, मतलब कर्म कराते हैं। और पहली बात, ऐसा व्यक्ति खुद ही कर्मठ होता है, मेहनती होता है, ऐसा व्यक्ति अनुशासित होता है। ऐसा व्यक्ति, इनका न्याय के क्षेत्र में, न्यायपालिका के क्षेत्र में इनका कैरियर हो सकता है। जैसे ये वहां पर नौकरी कर सकते हैं, फिर गवर्नमेंट नौकरी इनकी हो सकती है, या फिर देखा जाए तो ये न्याय के क्षेत्र से ये वकील बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, या
ऐसे किसी संगठन से जुड़ सकते हैं जो कि लोगों को न्याय दिलाने का कार्य करते हों। ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती होता है, अपने मेहनत के दम पर सब कुछ प्राप्त करने वाला होता है। आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो है वो जीवन में एक समय के बाद में सफलता को अवश्य प्राप्त करता है, क्योंकि शनि यहाँ पर क्षेत्र के भी कारक होते हैं। दशम भाव में बैठ करके यहाँ पर एक तरीके से राजयोग का ही निर्माण करते हैं शनिदेव। अगर इनकी खुद की राशि हो जाए तब तो सस या पंच महापुरुष राजयोग में जो सस योग बोला जाता है उसका निर्माण हो जाएगा और शनि यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। परंतु ऐसे व्यक्ति को ना मेहनत बहुत कराते हैं। यहाँ पर एक चीज ये देखने में आती है, वर्कोहोलिक होता है और ऐसा व्यक्ति खुद भी वर्कोहोलिक होता है, मेहनत करने से डरता नहीं है, मेहनत बहुत करता है ऐसा व्यक्ति। तो यहाँ पर भी शनि के बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं शनिदेव जब भी आपके एकादश भाव में विराजमान हो तो कैसे परिणाम दिखाएंगे। तो जब भी शनिदेव एकादश भाव में विराजमान होते हैं तो एकादश भाव में जब भी शनिदेव विराजमान होते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर व्यक्ति को दीर्घायु प्राप्त होती है, व्यक्ति लंबा जीता है। परंतु आप देखेंगे कि ये स्वयं किसी न किसी प्रकार की असुरक्षा की भावना से ग्रसित रहते हैं। इनको आप देखेंगे कि एक अज्ञात भय इनको हमेशा सताता रहता है। कल को कहीं ऐसा ना हो जाए, कल को कहीं वैसा ना हो जाए, इस बात से ये डर डर के जीवन बिताते हैं। क्रिएटिव होते हैं, नई नई चीज़ों में एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, मेहनत भी पूरी करते हैं और मेहनत भी पूरी करते हैं, उसमें सफलता भी इनको प्राप्त होती है अच्छी। व्यापार यदि करें तो इनको व्यापार में बहुत अधिक सफलता प्राप्त होती है बजाय नौकरी के। ऐसे व्यक्तियों को जिनके शनि एकादश भाव में हों, ऐसे व्यक्ति यदि व्यापार करें तो उनको बहुत धन लाभ होता है। परंतु यहाँ पर शनि जब भी पंचम भाव की तरफ देखेंगे तो पढ़ाई में व्यवधान देते हैं। संतान से संबंधित किसी न किसी प्रकार की परेशानी व्यक्ति को जीवन भर लगी रहती है। संतान देरी से भी होती है और संतान होने के बाद भी व्यक्ति को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और दूसरी चीज ये कि जब भी शनि यहाँ पर देखेंगे तो आपकी जो विद्या है, क्योंकि ये पढ़ाई का भी भाव है, विद्या का भी भाव है, तो उससे संबंधित भी आपको परेशानी देखने को मिलती है। कभी कभी पढ़ाई जो है वो भी बीच में छूट जाती है ऐसे व्यक्तियों की। अब बात कर लेते हैं शनिदेव जब भी द्वादश भाव में विराजमान हो। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ बताना भूल गया, शनि जब भी दशम भाव में विराजमान होते हैं, इनकी जो 10वीं दृष्टि है वो सप्तम भाव पर विराजमान वो पड़ती है। तो इस कारण से ऐसे व्यक्तियों का विवाह भी जो है वो डिले से देखा जाता है। ऐसे व्यक्तियों की शादी जो होती है वो भी डिले से होती है। एक ये पॉइंट बताना मैं भूल गया था, वो मैं बता देता हूँ। अब बात कर लेते हैं, अच्छा, एकादश भाव में बता दिया मैंने कि व्यापार से संबंधित यदि ये कार्य करें तो व्यापार में इनको अच्छी सफलता प्राप्त होती है। एक असुरक्षा की भावना इनके मन में रहती है, टेंशन में रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, भविष्य में वैसा ना हो जाए, मतलब इस उधेड़-बुन में ये जीते हैं। थोड़ा सा इनका भी इंट्रोवर्ट नेचर होता है, उदास उदास रहने वाला इनका नेचर होता है। बाकी का यहाँ धन की दृष्टि से देखा जाए तो व्यापार में इनको सफलता प्राप्त होती है। संतान से संबंधित किसी न किसी प्रकार की इनको परेशानी जरूर मिलती है और पढ़ाई और शिक्षा के क्षेत्र में भी जो है इनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं शनि जब भी द्वादश भाव में विराजमान हो तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। तो शनिदेव जब भी द्वादश भाव में विराजमान होते हैं तो शनि जब भी द्वादश भाव में विराजमान होते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी स्टेबिलिटी, स्थिरता आते नहीं देखी जाती। पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, इन्हें हमेशा अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। मतलब स्टेबिलिटी, अब वो चाहे एक रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी हो, चाहे वो धन की स्टेबिलिटी हो, यहाँ पर इनको इन चीज़ों का सामना करना पड़ जाता है। आप देखेंगे कि इनके जीवन में सबसे बड़ी समस्या एक ये होती है, ये किसी का इंतजार नहीं करते। यदि इनसे किसी का इंतजार करने के लिए कह दिया जाए तो इनके लिए वो जीवन का सबसे मुश्किल कार्य होता है। आप देखेंगे कि इनके अंदर इनको भी अकारण क्रोध आता है, क्रोधी किस्म के होते हैं, बिना मतलब का इनको क्रोध आता रहता है और इनके जीवन में ये सबसे बड़ा इनके पतन का कारण भी होता है, इनका क्रोध। और आप देखेंगे ज़रूरत से ज़्यादा ये खर्च करते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा आय से अधिक खर्च करने के कारण कभी-कभी ये ऋण के कुचक्र में भी फँस जाते हैं। क्रोध पर इनका अपना स्वयं का कोई काबू नहीं होता और जो है
इसी कारण से इनको जो है जीवन में कई बार अच्छे अवसर को भी खोते देखा जाता है। आप देखेंगे कि शनि जब भी द्वादश भाव में विराजमान होते हैं, ऐसा व्यक्ति जो है वो आप चाहें उसे भाग्य कहें या कुछ भी कहें, कि ऐसे व्यक्ति को ऐसा घर प्राप्त होता है जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती, मतलब अंध को घर होता है वहां सूर्य की रोशनी कम ही पहुंचती है, और यही इनके लिए बढ़िया भी रहता है। यदि ये ऐसे घर में शनि द्वादश भाव में हो और उस घर पर अगर सूर्य की ज़्यादा रोशनी पड़ती है, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई तरीके की समस्याएं घेरना शुरू कर देती हैं। तो ऐसे व्यक्ति को घर बनाना चाहिए, तो वहाँ पर सूर्य की रोशनी ना पड़े, तो इनके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहता है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो समझ में भी आया होगा और आप जो है इससे काफ़ी कुछ सीखे भी होंगे। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों को भी जानकारी हो सके, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। और बाकी का मैंने समय समय पर बता ही दिया कि देखिए शनि के परिणाम जो हैं वो राशि और लग्न के हिसाब से बदल जाते हैं। शनि हमेशा यदि अच्छे भाव में विराजमान है, अपनी अपनी राशि में विराजमान है, उच्च राशि में विराजमान है, और लग्न जो है उनकी मित्र यदि होती है, तो आप मान करके चलिए कि शनिदेव आपको देकर ही जाते हैं, आपको बड़ा बनाकर ही जाते हैं। परंतु यदि शत्रु राशि में है, शत्रु लग्न में है, शत्रु नक्षत्र में है, गलत भाव में विराजमान है, तो फिर ये आपसे जो है वो आपको धनहीन भी बनाते हैं और आपको जो है कहीं का नहीं छोड़ते। स्पष्ट बात ये है। तो साथियों, इसी के साथ अब इस वीडियो को समाप्त करने का समय हो चला है। आशा करता हूं कि आप वीडियो पसंद करेंगे, लाइक करेंगे। नमस्कार। जय श्री राम।